यूक्रेन से बड़ी खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला बोला है। हमले में एक से ज्यादा जगहों पर घातक निशाना साधा है रूस ने। इस हमले में 8 लोगों की अब तक मौत की खबर आ चुकी है। पहला हमला यूक्रेन के समय के मुताबिक सुबह 8:45 बजे हुआ। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस ने रॉकेट और मिसाइल से कीव के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले के बाद कई कारों में आग लग गई, इमारतें ध्वस्त हो गई। रूस का एक मिसाइल हमला कैमरे में भी कैद हुआ है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। धमाके के बाद काले धुएं का गुबार देखिए किस तरह से नजर आ रहा है। पूरे शहर में जगह जगह जलती हुई कारें, सड़कों पर गड्ढे, ध्वस्त इमारतें नजर आ रही हैं। और ये कीव राजधानी कीव पर सबसे बड़ा हमला। इससे पहले जून जुलाई के महीने में इस तरह का हमला हुआ था, लेकिन उससे भी घातक हमला ये बताया जा रहा है। खार्किव और लवीव से भी हमले की खबरें आ रही हैं। हमले को देखते हुए ट्रेनों को रोक दिया गया है, अंडरग्राउंड स्टेशंस को शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको कीव की दिखा रहे हैं। जो डर पहले दिन से रूस यूक्रेन जंग के बीच लोगों को सता रहा था, वो डर आज सबके सामने सच होता हुआ दिख रहा है। रूसी हमले में ये कीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग को शांत करने में जगह जगह पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन आपको बता दें, क्रीमिया यूक्रेन का वो हिस्सा जो रूस ने ले लिया था, उसको मॉस्को से जोड़ने वाले क्रीमिया पुल को ध्वस्त करने का आरोप लगाया था पुतिन ने यूक्रेन पर। कहा था कि ये जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति का आतंकी हमला है क्रीमिया वाले पुल पर। इसको लेकर तनातनी दोनों ही तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आखिरकार इसे ही बताया जा रहा है कि यही सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट बना दोनों देशों के बीच में। और उसके बाद से पुतिन बेहद आक्रामक दिखते हुए, ये आपको कीव की तस्वीरें दिख रही हैं। कई ऐसे वीडियोस कैमरे पर कैद हैं जहां पर सीधा धमाका हुआ या फिर उसके बाद आग की लपटें और काले धुएं का गुबार दिख रहा है। देखिए मिसाइल अटैक्स किस तरह की गई हैं। जमीन में बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, आसपास आग लगी हुई है, गाड़ियां जलती हुई, इमारतें ध्वस्त होती हुई। और ये सिर्फ कीव नहीं, कीव, खार्किव और लवीव तीनों ही जगहों से, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर रूसी मिसाइल हमले किए गए हैं। राजधानी कीव पर यह मिसाइल हमला है रूस की तरफ से। और ये शुरू से आशंका बनी हुई थी कि पुतिन कितने आक्रामक होते हैं और आखिरकार अगर रूस को यूक्रेन के खिलाफ ये जंग जीतनी है तो कीव पर कब्जा करना होगा। हमें धरती से मिटाना चाहता है रूस, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। और जो बर्बादी का अबालम है यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमले के साथ, उससे यही आशंका बनी हुई है कि इस बार बेहद आक्रामक रूप में फिर से पुतिन नजर आ रहे हैं। अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये जो धमाके का वीडियो है ये किसी को भी परेशान कर दे। कल ज़ापोरिज़िया पर हुआ था हमला, 14 लोग मारे गए थे। हमें धरती से मिटाना चाहता है रूस, ये कह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उस मिसाइल हमले की तस्वीरें हैं जो कीव पर की गई हैं। उस वक्त कैमरे में ये मिसाइल हमला कैद हो गया है। 8 लोगों की कुल मौत हो चुकी है कीव में अब तक। लेकिन कीव, खार्किव और लवीव अलग अलग जगहों से, इससे पहले ज़ापोरिज़िया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज़ापोरिज़िया में भी इससे पहले हमला किया गया था और उसमें 14 लोगों की मौत हुई थी पिछले दिन। और अब आज सुबह 8:45 बजे ये पहला धमाका हुआ कीव में। और उसके बाद से ये देखिए सुबह 8:18 के आसपास की ये खबर है। गीता मोहन हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। गीता, एक तरफ ज़ापोरिज़िया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और फिर कीव पर ये पुतिन का, क्या हम माने, वो दूसरा आक्रामक रूप है जो हम देख रहे हैं। क्रीमिया पुल के ध्वस्त होने के बाद वो आरोप जेलेंस्की पर लगा रहे थे और अब वो उस आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं जहां पर वो बर्बादी की एक कहानी लिखते हुए दिख रहे हैं लाइव। देखिए अंजना, क्राइमिया 2014 में रूस ने एनेक्स कर लिया था, यानी कि अपना हिस्सा बना लिया था। और क्योंकि क्राइमिया पर अटैक हुआ है, रूस इसे डायरेक्ट अटैक ऑन रूस मान रहा है, ये अटैक ऑन रशियन सॉइल मान रहा है और इसीलिए रिटेलिएशन में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है। क्योंकि जब युद्ध के दौरान जब सारे फोर्सेस ईस्टर्न फ्रंट पे चले गए थे तो कीव से रूसी फोर्सेस ने विथड्रॉ कर लिया था। उसके बाद से कीव पर कोई अटैक नहीं हुआ। हालांकि उससे पहले भी जब कीव पे अटैक हो रहा था, कीव कैपिटल पे नहीं हो रहा था, कीव के रीजन में हो रहा था। लेकिन ये जो अटैक है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूक्रेन को, क्योंकि क्राइमिया पर अटैक किया और जिस ब्रिज पर अटैक किया है वो एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन है रूस और क्राइमिया के बीच। इसीलिए
जवाब में रूस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है। जो विजुअल्स आप देख रहे हैं काफी भयानक विजुअल्स हैं, कुछ लोगों की मौत हुई है, काफी लोग घायल हैं। ये जो है इसको अगर आप असेसमेंट के तौर पे देखें तो इसको मेजर एस्केलेशन कहा जाएगा, चाहे वो क्राइमिया पर कल अटैक हुआ हो या फिर आज जो कीव में अटैक हुआ है। हमारे एक रिपोर्टर है वहां पे कीव में, जिन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी भी है जहां पर मिसाइल गिरे हैं। और कहां से मिसाइल्स आ रहे हैं? बेलारूस से। यानी कि रूस ने फिर से अपने बेलारूशियन दोस्तों को एक्टिवेट कर दिया है और बेलारूशियन सॉइल यूज कर रहा है कीव पर अटैक करने के लिए। तो बहुत मेजर प्रोवोकेशन है। आने वाले दिनों में ये जो है इसके रिजल्ट्स बहुत भयानक हो सकते हैं अंजना, क्योंकि यूक्रेन इसका जवाब जरूर देगा। अब ये ईस्टर्न फ्रंट पे कन्फाइन होके नहीं रह गया है, वापस से सेंट्रल यूक्रेन पहुंच गया है। किस हद तक सेंट्रल यूक्रेन पर फोकस रहेगा या वापस से ईस्टर्न यूक्रेन चला जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल। और गीता, जैसा आपने बताया क्राइमिया का आपने जिक्र किया, कैसे वो एक तरह से फ्लैश पॉइंट दोनों के बीच में बना, लेकिन जब पहले भी युद्ध की शुरुआत हुई थी, शुरू में यही बस चर्चा होती थी कीव पर कब्जा कब होगा, कीव पर क्या करेंगे, कीव को लेकर क्या नीति है। लेकिन उस वक्त भी संयमित दिखे खार्किव या जो अन्य इलाके थे, लवीव, इन तमाम जगहों पर आक्रामक दिखे पुतिन। लेकिन कीव को लेकर ये कहा गया कि उनका फुट सोल्जर्स जो हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार मिसाइल अटैक सीधा करना कीव पर, जैसे आप भी कह रही हैं, बहुत बड़ा एस्केलेशन माना जाएगा दोनों देशों की इस युद्ध में। बिल्कुल अंजना, क्योंकि इससे पहले जब हम वहां पर खुद थे तो हमें धमाके सुनाई जरूर देते थे, लेकिन वो बहुत करीब लगते थे, लेकिन वो कीव ओब्लास्ट यानी कि कीव प्रोविंस में होते थे, कीव कैपिटल सिटी में नहीं। अब जो अटैक है, अब जो टारगेट है, वो कैपिटल सिटी भी बन चुका है। एक खबर में ये भी पता चला है कि जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ऑफिस है वो तो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में है, ऑफिस में भी मिसाइल अटैक्स हुए हैं। ज़ेलेंस्की खुद उस ऑफिस में काफी समय से नहीं जा रहे हैं, अंडरग्राउंड है, सिक्योर एरिया में है। दो बड़ी खबरें आ रही हैं गीता, अगर अपने दर्शकों को बता दें। एक तो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन, जिन्होंने ये जानकारी दी है, ज़ालुझनी ने, उनका कहना है कि 75 मिसाइल अटैक्स हुई हैं, 75 मिसाइल हमले हुए हैं और जिनमें से 41 को हमने तबाह किया है। फिर ज़ेलेंस्की का भी बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सुबह बेहद हमारे लिए मुश्किल है, हम आतंकियों से इस वक्त डील कर रहे हैं। उनके दो टारगेट हैं, एक तो जितने भी ऊर्जा के संयंत्र हैं, एनर्जी फैसिलिटीज हैं देश भर में, दूसरी तरफ आम लोगों पर रूस हमला कर रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा वक्त और ऐसा टारगेट चुना है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान यूक्रेन को पहुंचा सके। ज़ेलेंस्की भी अपनी तरफ से ये कहते हुए कि ऊर्जा संयंत्रों पर और आम लोगों को अब रूस, देखिए इसी आरोप से पुतिन बचने की वजह से काफी संभल कर शुरुआती दौर में चलते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब यह आरोप उन पर लग रहा है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गीता, गाड़ियां हो, इमारतें हो, आम लोगों की जो जगह है, सुबह सुबह 8:45 का वक्त जब लोग अपने काम पर निकलते हैं, ऐसे वक्त पर यह हमला बहुत कुछ कहता है। गीता, जो विजुअल्स है बहुत काफी भयानक हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं अंजना की ये जो 229th डे ऑफ वॉर है, ये अब फुल स्केल वॉर में तब्दील हो चुका है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है कहा जा रहा है। ज़ैपोरिजिया में तो लोग सो रहे थे, इतने सुबह अटैक्स होने शुरू हो गए थे। डिनीप्रो में लोग काम कर रहे थे, वहां पर भी अटैक हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है अंजना कि पूरे समय अब वहां पर अलार्म साउंड्स बज रहे हैं काफी सारे मेजर सिटीज में। और ये अलार्म साउंड्स बंद नहीं होंगे जब तक कि ये थ्रेट परसेप्शन की मिसाइल अटैक्स होते रहेंगे या बॉम्बिंग्स होते रहेंगे, जब तक ये थ्रेट परसेप्शन रहेगा साइरन्स बजते रहेंगे। हम भी जब वहां पर थे तो यूक्रेन काफी रेगुलरली, अगर उन्हें लगता था कोई भी बॉम्ब थ्रेट है या मिसाइल अटैक का थ्रेट है, तो साइरन्स बजने शुरू हो जाते थे। तो ये काफी सीरियस एस्केलेशन माना जाएगा, क्योंकि अब ये वापस से ईस्टर्न फ्रंट से सेंट्रल यूक्रेन पहुंच गया है, वेस्टर्न फ्रंट नहीं पहुंचा है लवीव के इलाके में, क्योंकि वो बॉर्डर इलाके हैं पोलैंड से। लेकिन कीव तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। और अंजना, जैसे मैं कह रही थी कि ये रूस से अब बस मिसाइल अटैक्स नहीं हो रहे हैं, अगर कीव को अटैक करना है तो बेलारूस को इस्तेमाल करना जरूरी होता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बेलारूस से भी मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, यानी कि
रूस ने फिर से अपने बेलारूशियन दोस्तों को और बेलारूशियन सॉइल को एक्टिवेट कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। तो क्राइमिया पर अटैक करने का जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा बड़ा है। मैसेज बहुत स्ट्रांग है। पुतिन ने खुद इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर कर दिए थे क्राइमियन बॉम्बिंग पर, और क्योंकि 2014 से क्राइमिया रूस के अंडर रहा है, इसलिए रूस इसे डायरेक्ट अटैक ऑन रशिया मान रहा है। लेकिन किस हद तक जाएगा रूस, कितना बॉम्बिंग करने वाला है, कितने दिनों तक करेगा या कब तक करेगा, ये देखना बाकी है। क्योंकि अंजना, जितने बॉम्बिंग्स होंगे, जितने मिसाइल अटैक्स होंगे, उतना नुकसान यूक्रेन को है। इस अटैक में ही अगर आप विजुअल्स ही देख लें, हम बहुत सारे विजुअल्स नहीं भी दिखा रहे हैं क्योंकि काफी लोग घायल हो चुके हैं और काफी लोग मारे भी गए हैं। बहुत भारी नुकसान, और एक वीडियो तो डायरेक्ट मिसाइल अटैक का दिख रहा है गीता, अगर उसको भी आप समझा सके हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें डायरेक्ट मिसाइल अटैक हम देख रहे हैं। ऐसा ही अलग अलग जगहों पर है और दावे तो हमने दिखाई दिए कमांडर चीफ के। ये वीडियो देखिए, अपने आप में ये बताता हुआ कई जगहों पर इतने गहरे गड्ढे दिख रहे हैं जहां पर ये मिसाइल्स गिरे हैं अलग अलग जगहों पर। तबाही का ये आलम, 75 मिसाइल गिराने का दावा जो कि कमांडर इन चीफ कह रहे हैं यूक्रेन फोर्सेस के, और राजधानी कीव में ये जो हमला है वो भी हम दिखा रहे हैं। गीता, बिल्कुल, जो आप अटैक्स देख रहे हैं, पहली बात तो अंजना, जब भी ये मिसाइल अटैक्स में है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, घर तबाह हो जाते हैं, लोगों के जान या फिर उनके अपने सिक्योरिटी और सेफ्टी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमने ये देखा है जब कॉलोनीज पे ये मिसाइल्स गिर रहे थे, चाहे वो यूक्रेन में हो, चाहे वो डोनेट्स्क के डॉनबास इलाके में हो, जब भी मिसाइल अटैक्स होते हैं मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। एक विजुअल है, हालांकि मैं यहाँ से ये नहीं बता पा रही कि कौन सा वीडियो चल रहा है, लेकिन एक है जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रिज के बिल्कुल नीचे है, एक है जो ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया में है। तो ये जो अटैक्स हैं ये टारगेटेड भी है अंजना। क्यों? क्योंकि मैसेज बहुत क्लियर है कि अब ये डायरेक्ट अटैक, क्योंकि क्राइमिया में हुआ है, रूसी सॉइल, क्योंकि रूस इसे अपना मानता है, रूसी सॉइल पर हुआ है, तो अब ये डायरेक्ट अटैक कीव पे करने वाले हैं। अब बस ये देखना होगा कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये कितने ज्यादा नुकसानदायक होंगे, क्योंकि इन्होंने प्रेसिडेंट के ऑफिस को नहीं छोड़ा है अंजना। यानी कि एक मैसेज है, कहीं ना कहीं उन्हें पता रहा होगा कि ज़ेलेंस्की खुद ऑफिस में नहीं है, लेकिन उनके ऑफिस को अटैक करना यानी कि डायरेक्टली प्रेसिडेंट को अटैक करना, चाहे उन्हें मारा हो या नहीं मारा हो, उनको नुकसान पहुंचाया हो या नहीं पहुंचाया हो, जो मैसेजिंग है वो बहुत क्लियर है कि अब ये वॉर एक अनदर लेवल पे पहुंच गया है। ये एस्केलेशन और प्रोवोकेशन, जिसे रूस प्रोवोकेशन कहता है, लेकिन ये जो एस्केलेशन है ये भी एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें फिर से अंजना, यही जिसके बारे में हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं, यही देखना होगा कि अब वेस्ट क्या करेगा, क्योंकि अब ये आउटर एरियाज में नहीं है। यूक्रेन की सरकार को डायरेक्ट थ्रेट है रूस की तरफ से, क्योंकि रूस के यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऑफिस में अटैक हुआ। बिल्कुल, पश्चिमी देशों का क्या रुख रहता है उसका भी इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल तो पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, और वो इतने आक्रामक, इतने ताबड़तोड़ हमले राजधानी कीव में कर रहे हैं, जिसको लेकर दहशत। आप सोचिए, ये वीडियोस देखिए जिसमें ये महिला अटैक के दौरान ही अपना वीडियो बना रही है, किस तरह का खौफ पूरे कीव में, खार्किव, लवीव, इन तमाम जगहों पर है। धुएं का गुबार है, जलती हुई इमारतें हैं, ध्वस्त इमारतें हैं, ध्वस्त पुल हैं, और एक तो लाइव वीडियो है मिसाइल अटैक का।